एक छोटे से कस्बे का नाम था मधुपुर। ये कस्बा अपनी मीठी बोली, स्नेही लोग और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की गलियों में चलते हुए किसी को भी घर जैसा अपनापन महसूस होता था। और इसी कस्बे के बीचों बीच एक चौराहे पर लगा हुआ पानी पूरी का छोटा सा ठेला सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था। ठेले पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, सोनू पानी पूरी वाला। सोनू सुबह सुबह मुस्कुराते हुए अपने ठेले को सजाता। वो ताजे उबले आलू, घर का बना मसाला, कुरकुरी पूरी और 3 तरह का पानी तैयार करता। खट्टा मीठा हरा पुदीना और तीखा लाल पानी। उसका हाथ ऐसा कमाल करता था कि लोग बस एक पूरी खाते और 2 और 2 चिल्लाने लगते। वो हर ग्राहक को प्यार से खिलाता और कहता, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, जिंदगी मुस्कुराएगी। सोनू का दिल बहुत बड़ा था। जो बच्चे पैसे कम होने की वजह से झिझकते, उन्हें वो हंसते हंसते मुफ्त में सेवा देता। अरे तुम तो मेरे छोटे दोस्त हो, तुमसे पैसे थोड़ी लूंगा। इसलिए बच्चे सोनू को दूसरा मम्मी का हाथ कहा करते थे। मधुपुर में एक तरफ सोनू का छोटा ठेला था और दूसरी तरफ एक शानदार होटल, गुंडा सेठ का स्वाद महल। नाम भले ही मजेदार था, मगर सेठ बहुत घमंडी और लालची था। उसकी सोच बस एक थी, पैसा पैसा और पैसा। पहले उसके होटल में अच्छी भीड़ रहती थी, पर जब से सोनू आया उसके ग्राहक कम होने लगे। लोग बड़े होटल के बजाय खुश दिल सोनू के पास आने लगे। सेठ रोज अपने होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर सोनू के ठेले की भीड़ को जलन भरी नजरों से देखता और बड़बड़ाता, छोटा ठेला, छोटी औकात, फिर भी इतना नाम। लेकिन सच्ची मुस्कान और प्यारे व्यवहार की औकात बहुत बड़ी होती है। सेठ ये नहीं समझ पाया। एक दिन सेठ तिरछी मुस्कान लिए सोनू के पास आया और बोला, सुनो लड़के, इसी चौराहे पर मैं होटल चलाता हूँ। तुम मेरी कमाई छीन रहे हो। आज से तुम ये ठेला यहाँ नहीं लगाओगे। सोनू ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी का हक नहीं छीनता। रोजगार सबका हक है। सेठ को ये जवाब चुभ गया। उसने गुस्से में पैर पटका और चला गया। उसके मन में सिर्फ बदला था। उसने अफवाह फैलाई, सोनू बासी पानी पूरी खिला रहा है, मत खाना वहाँ से। कुछ लोग झूठ सुनकर भटक गए, पर जो सोनू को जानते थे वे उसकी ईमानदारी पर यकीन करते रहे। सोनू ने इन सब बातों का जवाब सिर्फ एक बात से दिया, काम बड़ा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। सेठ ने भीड़ वापस पाने के लिए सस्ता और खराब सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्राहकों को स्वाद में अंतर महसूस होने लगा। लोग कहने लगे, पहले जैसा मजा नहीं रहा। एक के बाद एक ग्राहक उसके होटल को छोड़ने लगा। जिधर देखो सोनू के ठेले पर लंबी लाइन। इसी बीच सेठ का छोटा बेटा चिंटू तेज बुखार और पेट दर्द से तड़पने लगा। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इसने गंदा खाना खाया है, साफ सफाई का ध्यान रखें। सेठ को एहसास होने लगा कि नजरअंदाज और लालच की वजह से ही उसका बेटा बीमार पड़ा है। उसे अपना हर गलत काम याद आया, झूठ, ईर्ष्या, धोखा। सेठ रोते हुए बोला, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अगले ही दिन सेठ चिंटू को लेकर सोनू के पास आया। आंखों में शर्म और पछतावा था। सोनू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर हो सके तो मेरे बच्चे को कुछ अच्छा खाना खिला दो। उसे तुम्हारी ही बनाई चीज से ठीक होने का भरोसा है। सोनू मुस्कुराया। उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। सेठ जी, गलती इंसान से होती है और गलती सुधारना ही असली जीत है। सोनू ने चिंटू को पानी पूरी दी। चिंटू ने जैसे ही पहली पूरी खाई, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कुछ ही दिनों में चिंटू पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ के दिल की गंदगी भी बीमारी की तरह धुल गई। सेठ ने सोनू के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल की होती है। अब मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। सोनू ने सेठ से कहा, आइए सेठ जी, हम मिलकर इस कस्बे को और स्वादिष्ट और खुशहाल बनाएंगे। अब सेठ के होटल में भी साफ सफाई, प्यार और ईमानदारी का राज चलने लगा। और सोनू, वो तो अब मधुपुर का सितारा बन चुका था। उसके ठेले के पास
बच्चे, बड़े, बूढ़े सब खुशियों का स्वाद चखने आते।